सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में मजहबी नफरत आप सबके इल्म में एक ऐसा केस आज आपके सामने लेके आए हैं, जिसकी तफसील हमारे एक दोस्त हैं वो बयान करेंगे और लोग किस मुश्किल से वहाँ पे गुजरते हैं और जो झूठे केस बनाते हैं बाद में वो मिलते ही नहीं है। तो देखते हैं आज के केस में आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा तफसील से बताएं हमारे देखने वालों को कि ये मामला है क्या था। जी, ये खानेवाल का इलाका है 170 टन। वहाँ पे कुछ अरसा पहले जो है रात को चुपके से कुछ शरपसंद अनासर ने दीवारों पर जो छापा सा लगा देते हैं, क्या कहेंगे उसको, वाल चेकिंग। जी। कादियानी काफिर इस तरह के जो है वो वाल चेकिंग पूरे गांव में कर दी और कोई सामने भी नहीं आया कि किसने की है। छुप कर दी, एक शरारत की किसी ने नफरत फैलाने के लिए। तो उस सिलसिले में जब पुलिस को आगाह किया गया तो पुलिस ने जो है इस पर कार्रवाई की और वो मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने इसको जो है वो खत्म किया, रिमूव किया। उसके बाद वो जो है उन्हीं शरपसंद अनासर ने फिर छुपकर अहमदियों के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया कि इन्होंने ये जो थे लिखाई थी इसको खत्म कर दिया और उस पर 6-7 अफराद नामजद कर दिए और 3 जो है वो नामलूम अफराद कर दिए, बल्कि 3 से भी ज्यादा नामलूम अफराद थे। तो वो केस जो है वो अहमदियों के जो है वो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी इस पर। उस वक्त तहरीक बैक वगैरह का जोर था ना। तो उस सिलसिले में फिर आगे जो है वो जब ये उन पर पर्चा दर्ज हो गया, FIR हो गई और पुलिस पर जो है वो दबाव बढ़ा मौलवियों का, तो उन्होंने गिरफ्तारी के लिए छापे वगैरह शुरू कर दिए और चंद लोगों को गिरफ्तार भी किया। और उसके बाद जो है वो जमानतों के लिए जब पेश हुए तो वहां पे भी मौलवी हजरात इकट्ठे हो गए, जज साहब पर दबाव की डालने की कोशिश की, जमानतें खारिज हो गई। फिर दोबारा मुल्तान हाई कोर्ट से जो है वो जमानतें दोबारा हो गई। अब दोबारा जब जो मेन तारीख थी उस पर अब दोबारा जो है ये जज साहब ने बुलाया है तो कोई मुद्दई सामने ही नहीं आया, कोई पेश ही नहीं हुआ। और इसी सिलसिले में जब जो बंदे थे वो जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ था वो जब पेश हुए जज साहब के सामने, तो जज साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप अहमदी हैं। उन्होंने बताया सारा कि ये इस तरह मामला, जो भी मामला हुआ वहां पे तफसील से बात हुई। तो जज साहब ने जब वकील जो मुद्दई था उसके वकील से पूछा कि मुद्दई कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा जी वो आने बहाने शुरू कर दिए कि वो आ नहीं सके जी वो। फिर उस पर जज साहब ने उनकी सरजनिश भी की कि आप लोग ऐसे मुकदमात करवा देते हैं और बाद में जो है आप खुद पेश ही नहीं होते, और दूसरा आपके पास क्या सबूत है, कोई अगवा लाएं। उनके पास कोई अगवा नहीं था इस मामले में। और जज साहब ने कहा कि जहाँ पर लिखा, पहले तो वाल चेकिंग जिन्होंने की है उन पर मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने वाल चेकिंग की क्यों है, और दूसरी बात कि जिनके घरों पर की है उनको कोई मसला नहीं है, तो आपको क्या मसला है। आप जो है वो 15 किलोमीटर दूर सोशल मीडिया से देखकर आपने जो है मुकदमा करवा दिया है और उसी से आप मुझे एक फोटो दिखा रहे हैं कि जी ये जो है खत्म कर रहे हैं और ये वो। बहरहाल उनकी सरजनिश हुई और उस पर उन्होंने जो है जो वो 7 अफराद थे जिन पर मुकदमा, झूठा मुकदमा हुआ था, उनको वो बेल दे दी और उनकी जमानतें जो है वो उनको जमानतें दे दी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि आपको पता है मुकम्मल सूरत हाल का कि जब ऐसा मुकदमा हो जाता है तो किस मुश्किल से गुजरते हैं ऐसे लोग। जिस तरह अभी आप ने बताया कि ज़मानत जो है वो खारिज कर देगी, फिर दोबारा वकील करो, फिर अगली अदालत में जाओ, तो इस अरसे में कितनी मुश्किल होती है एक आम शहरी के लिए। जी देखें, जिन लोगों ने ऐसे मुकदमात का सामना नहीं किया होता उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उनके घर वालों को परेशानी होती है, क्योंकि उनको फिर जाहिर बात है वो पेश हो तो पुलिस का रवैया आपको पता ही है पाकिस्तान में। बहरहाल वो अगर ना पेश हो तो पुलिस जो है वो दूसरे जो उनके जीजो कारब होते हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, बल्कि गिरफ्तार करती है और फिर उनको जो है वो अपना बगैर उसके अपना वारंट के रखती है। तो इस तरह की काफी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये जो लोग इस तरह के मुकदमात करके खुद इधर उधर हो जाते हैं, ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो इस तरह क्यों करते हैं। 15 किलोमीटर दूर से उस बंदे को इस मुकदमे में आगे तो क्या ये बताइए, पहले लोग उसी इलाके में इकट्ठे रहते थे, आराम से रहते थे, अच्छी जिंदगी गुजरी? पहले भी अच्छे तरीके से रह रहे थे और आज भी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। गांव वालों को किसी को कोई मसला नहीं है, गांव वालों ने ज्यादा
पुलिस को ये बताया कि हमें किसी से कोई मसला नहीं है, अच्छे सोशल ताल्लुकात हैं आपस में, रहन सहन अच्छा है। और ये जो दूसरे अफराद दूसरे इलाकों से आके वो वहाँ पे जो है वो नफरत और इस तरह की अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी गांव वाले जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने कोई किसी ने भी उनके जो है मुखालफिन अहमदियों के खिलाफ कोई बयान नहीं इस तरह का दिया या कोई बात नहीं की। उन्हें कोई मसला हो तो वो करें, उनको कोई मसला नहीं, वो सालों साल से रह रहे हैं। एक दूसरे की खुशी में दुख में शरीक होते हैं वगैरह। तो बिल्कुल जी, शरीक होते हैं, सोशल ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं और बैठना उठना है सबका। चले, और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके। एक मुझे याद है एक दो वीडियो मेरे सामने ऐसी आई, वहाँ भी तहरीक लबैक वाले और इसी तरह के लोग गए, तो उन्होंने जाके कहा जनाब ये जो अहमदी हैं ये मुसलमान नहीं। तो उस गांव के लोगों ने कहा जनाब इससे आपका क्या लेना देना, हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे, हम मोहब्बत प्यार से इकट्ठे रहते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्यों प्रॉब्लम आई हुई। वो बाइक पे गए पता नहीं किस शहर, जिस तरह अभी इन्होंने बताया 15 किलोमीटर, उसको तकलीफ ज़्यादा थी। इंतशार फैलाने के लिए ये लोग सब कुछ करते। अभी इस तरह के बेशुमार लोग जेलों में बैठे हुए जिनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और वो बेचारे मेरा ख्याल है बगैर किसी गुनाह के सज़ा काट रहे, बगैर किसी जुर्म के। उनको जिन जजों के पास उनके केस है उनको भी चाहिए कि फौरी तौर पर रहा किया जाए, ज़मानतें दी जाए। और ऐसे लोग जो झूठे मुकदमा बनाते हैं उनके ऊपर मुकदमा बनाया जाए। 295 298 सी का जब मुकदमा पाकिस्तान जैसे मुल्क में बन जाता है उस बंदे के लिए कितनी मुश्किल होती है। फिर वहाँ की जेलें जो है, अभी जिस तरह सर ने बताया इस केस में मुझे इल्म है उनके घर वालों को पकड़ लिया था और बड़ी परेशानी बनी हुई थी वहाँ पे। जो कुछ जिन लोगों के ऊपर केस था वो तो चलो इधर उधर थे, लेकिन जिनके ऊपर केस नहीं था उनको भी पकड़ के ले गए। ये हालत वहाँ पे हो जाती है। पुलिस को भी होश के नाखुन लेने चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए और इस तरह के मुकदमात लेने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के प्रेशर में आ जाए और उसके प्रेशर में आके लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दें। ना जी, ये केस था जो आज आपके सामने लेके आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।